हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर्स। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप हमारे साथ इन न्यूमेरिकल्स को देखते हैं या फिर इनकी प्रिपरेशन करते हैं तो हो सकता है हूबहू ये न्यूमेरिकल आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएँ। तो इन न्यूमेरिकल्स को आप बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे, क्योंकि जो पेपर सेटअप होता है वो इसी के अकॉर्डिंग होगा। तो हो सकता है इनमें से कोई एक न्यूमेरिकल आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए। आइए शुरू करते हैं। तो ये हमारा रहा पहला न्यूमेरिकल्स। एक प्रथम कोटि की अपक्रिया के वेग स्थिरांक के का मान आपको दिया हुआ है इतना। इस अपक्रिया में अभिकारक की 5 ग्राम मात्रा को घटकर 3 ग्राम होने में समय लगेगा। कितना समय लगेगा 5 ग्राम मात्रा को, यानी आपकी प्रारंभिक सांद्रता ये है और अंतिम सांद्रता ये है। कितना समय लगेगा के का मान पूछ रहा है। तो आइए इसके फॉर्मूलों का इस्तेमाल करते हैं। के का मान आपको दिया हुआ है यहाँ पर। के का मान आपको दिया हुआ है, वेग स्थिरांक के का मान 1.15 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। ये आपका के का मान है। किसका मान दिया हुआ है? के का मान। अब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा। फॉर्मूला लगेगा T = 2.303 अपान के लॉग। देखो ये जो फार्मूला है T = 2.303 अपान के लॉग R0 अपान R। ठीक है। अगर इस फार्मूले के अकॉर्डिंग मैं सारी वैल्यूज को पुट करूं, ठीक है, तो क्या मिलेगा और कैसे मिलेगा थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ। R0 का जो मान है आपको दिया हुआ है 5 ग्राम। R0 की वैल्यू कितनी ग्राम दी हुई है? 5 ग्राम। R की वैल्यू कितनी ग्राम दी हुई है? 3 ग्राम। K का मान कितना दिया गया है? 1.15 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। ये K का मान दिया हुआ है। आपको इसमें फाइंड आउट करना है T निकालना है। ठीक है, ये सारी वैल्यू लिखी हुई है। तो मैं पुट करता हूँ धीरे धीरे इसी फॉर्मूले पर। क्या लिखूंगा? T = 2.303 अपान के की वैल्यू जो हमको दी हुई है वही पुट करूंगा। 1.15 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स -3 सेकेंड इनवर्स लॉग 5/3। ठीक है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और पुट करते हैं इसकी वैल्यू को। T = 2.303 अपान T 1.15 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स और लॉग 5/3 का जो मान है वो आपका होता है 0.2219। आपका ये मान होता है 0.2219। देखिए आगे क्या होगा। (0.2219) हम क्या करेंगे कि पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2.303 अपान 0.2219। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इनसे डिवाइड कर देना है। ठीक है। अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो हमारा आंसर आता है 0.44534। ठीक है, गुणे 10⁻³ 10 की पावर कितना है? -3। तो इस 4 को ख़त्म करने के लिए मैं क्या करूँगा? 4 को ख़त्म करने के लिए इस डेसिमल को यहाँ लेके जाऊँगा तो ये हो जाएगा 444। कितना हो जाएगा? 444 आएगा 444.37 गुणे 10 की पावर ये वाला -3। अब ये
माइनस का 3 जो है, जब इस डेसिमल को आप यहाँ लेके जाएंगे तो ये पावर हो जाएगी ख़त्म और आपका ये आंसर आएगा 444 सेकेंड। ठीक है, इस डेसिमल को जब आप यहाँ लेके जाएंगे तो आपकी पावर फिनिश हो जाएगी और आंसर आएगा 444 सेकेंड। ठीक है, काफ़ी आसान सा न्यूमेरिकल है, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। अगला मैं देखता हूँ क्या है। इसका फार्मूला लगाता हूँ। ठीक है, और फार्मूले के अकॉर्डिंग देखिए, t इक्वल टू क्या होता है 0.693, t इक्वल टू होता है 0.693 अपान k। ठीक है, k की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है तो मैं क्या लिखूँ, t इक्वल टू 0.693 अपान k की वैल्यू दी हुई है 200 सेकेंड इनवर्स। जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.003465। अब अगर डेसिमल को मैं 3 डिजिट इधर लेके जाऊं तो क्या हो जाएगा, ये यहां लेके जाऊं तो हो जाएगा 3.46, या फिर अगर मैं 5 ना लिखना चाहूं तो इस 6 को क्या लिख सकता हूं 7, 4 दशमलव, इस डेसिमल को मैं यहाँ 3 डिजिट लेके इधर जाता हूँ, 0.00345। ठीक है, इस जो डेसिमल है इस डेसिमल को यहाँ लेके जाओ 3 डिजिट खाली। कितना डिजिट लेके जाना है, केवल आपको 3 डिजिट लेके जाना है, यानी 0.00345। अब ये जो डेसिमल है आपका, इसको 3 डिजिट इधर लेके जाओ। ठीक, यहाँ जो डेसिमल लगा था इसको इधर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा 3.4 और 5 के बाद 6 है। अगर 6 को मैं ना लिखना चाहूँ तो इसको क्या लिख सकता हूँ 3.46। क्या लिख सकता हूँ 3.46, 3.46 गुणे 10 की पावर -3 सेकेंड इनवर्स। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, दूसरा सवाल मैं अगर देखूं मिनट इनवर्स में, आपको क्या करना है, t इक्वल टू 0.693 अपान k की वैल्यू आपको दी हुई 2 मिनट, तो क्या लिखूंगा t इक्वल टू 0.693 अपान k, 2 मिनट इनवर्स दिया हुआ है आपको, 2 मिनट इनवर्स। अब इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा तो ये आपका आ जाएगा, t की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर ये t की वैल्यू है, t हाफ कर दो सब जगह, t हाफ, अर्धायु निकाल रहे हैं ना आप, तो ये आपका आ जाएगा 0.346, 0.346। इस डेसिमल को अगर मैं इधर लेके जाऊंगा तो इसको क्या लिख सकता हूं, सीधे सीधे मैं t हाफ बराबर लिख सकता हूं 0.35, अगर 6 न लिखना चाहूं। ये आपका आ गया मिनट इनवर्स में। किस में आ गया, मिनट इनवर्स में। ये वैल्यू सेकेंड इनवर्स में। तीसरा देखो ईयर इनवर्स में। ईयर इनवर्स में हम क्या करेंगे, सीधा फार्मूला वही, t हाफ इक्वल टू 0.693 अपान k की वही वैल्यू रहेगी, t हाफ इक्वल टू 0.693 अपान k, और k का मान दिया है 4 ईयर इनवर्स, 4 ईयर इनवर्स। ठीक है, अगर जब आप मैं इसको डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 0.1732। अब मैं अगर डेसिमल को इधर ना करूं तो इसको क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं 0.173, यानी टी हाफ की जो वैल्यू है 0.173 ईयर इनवर्स में आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू रही सेकंड इनवर्स में, मिनट इनवर्स में और ईयर इनवर्स में। ठीक है, आज का ये लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। मिलेंगे नई वीडियो में नई ऊर्जा और उम्मीद के साथ, लेकिन उससे पहले मेरी एक बात आप तक पहुंच जाए, ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन्हें तैयार करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका प्रॉफिट ही होगा। ओके, जय हिंद।